हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मैं आयुष उपाध्याय स्वागत करता हूं आप लोगों का जीएस वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग चर्चा करते हैं अपने देश की, देश के राजनीति की, संविधान की, लद्दाख की। लद्दाख को लेकर अभी केंद्र सरकार ने एक नया प्रशासनिक ढांचा प्रस्तुत किया है। वो ढांचा क्या है, उसमें संविधान के किस आर्टिकल, किस अनुसूची का उपयोग हुआ है, चर्चा में क्या है, प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हद से ज्यादा हॉट टॉपिक है। पॉलिटिक्स अगर क्वेश्चन उठेंगे तो इससे उठने के बहुत चांस है। आर्टिकल 371, अनुसूची 6, 5 सब कुछ उठेगा। सारी चर्चा हम लोग करेंगे, प्री मेंस इंटरव्यू, सारे कंफ्यूजन दूर करेंगे। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। चर्चा क्या है? लद्दाख को लेकर स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद नामक एक प्रशासनिक ढांचा बनाने की बात की गई है। गवर्नमेंट ने अभी इसको खाली अनाउंस किया है। इसका चुनाव कैसे होगा, इसमें कैसे लोग बैठेंगे, इसका भी ब्लूप्रिंट जारी नहीं हुआ है, लेकिन हम लोग इसको चर्चा करेंगे क्योंकि प्रीलिम्स के लिए इसमें से क्वेश्चंस निकल सकते हैं। ठीक है ना? छठी अनुसूची क्या है, 371 क्या है आर्टिकल्स। आज थोड़ा संविधान की बात भी होगी, तो धैर्य बना के आप बैठे रहिए, देखते रहिए, पूरा विश्लेषण होगा। देखिए, सरकार ने क्या किया है, लद्दाख को 7 डिस्ट्रिक्ट में बांट दिया है। ठीक है ना? 2 पहले से थे, कौन कौन से? एक लेह थे और एक कारगिल था। ठीक है ना? कारगिल लेह था, उसके बाद 5 और बनाए हैं। लेह से 3 जिले निकाले हैं। कौन कौन से? शाम निकाले हैं, नुब्रा निकाले हैं और चांगथांग निकाले हैं। ठीक है ना? ये सब पीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रारंभिक परीक्षा के लिए, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। और क्या निकाले हैं? 2 कारगिल से द्रास निकाल दिए और जास्कर निकाल दिए। इसका भी विरोध हो रहा है, सारी चर्चा होगी, लेकिन प्रीलिम्स के लिए पहले अब देख लीजिए कि कौन से 5 नए जिले बनाए गए हैं। शाम, नुब्रा, चांगथांग, जास्कर, द्रास। ठीक है ना? क्वेश्चन बन सकते हैं कि हाल ही में कौन से 5 जिले लद्दाख में बनाए गए हैं, तो उसमें एक लेह होगा, कारगिल होगा, तो लेह कारगिल गलत आंसर हो जाएगा। इन्हीं 5 में से कोई एक आपका ऑप्शन हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए आपको बता रहा हूं मैं। आइए, यह है लद्दाख का। देखिए, हम लोग अब थोड़ा सा चलते हैं बैकग्राउंड। ठीक है ना? थोड़ा ऐतिहासिक वर्णन करते हैं, क्योंकि लद्दाख का इतिहास कभी भी अपने भारत के इतिहास से कभी जुड़ा नहीं, और कब से जुड़ा उसकी चर्चा करते हैं। देखिए, 1848 में फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर हुई थी। उसके बाद सिखों से अंग्रेजों ने, ये जो आप जम्मू कश्मीर देख रहे हैं, जम्मू कश्मीर को प्राप्त किया। ठीक है? फिर अगले दिन अमृतसर में डोगरा शासक गुलाब सिंह और अंग्रेज एक जगह बैठे, तो 1900, देखिए प्रीलिम्स के लिए फिर एक क्वेश्चन निकला। 1948 में, ठीक है, अमृतसर की संधि हुई थी, और एक और अमृतसर की संधि हुई थी। मैं अभी इसको कंफ्यूजन दूर कर ले रहा हूं। एक हुई थी 1848, एक हुई थी 1809 में, ये हुई थी सिख और अंग्रेजों के बीच। 1809 वाली सिख और अंग्रेजों के बीच, 1848 वाली जम्मू कश्मीर के डोगरा शासक और अंग्रेजों के बीच। ये हुई थी, रणजीत सिंह थे उस समय। ठीक है ना? रणजीत सिंह थे सिखों के साइड से। ठीक है, वो अलग टॉपिक। हम लोग आते हैं 1848 वाले पे। 1848 में अमृतसर की संधि हुई। उसमें क्या किया गया, डोगरा शासक गुलाब सिंह से 75 लाख रुपए में कश्मीर की डील की गई। सिखों से अंग्रेजों ने कश्मीर प्राप्त किया, और डोगरा शासक उन्हीं को, गुलाब सिंह को ही 75 लाख रुपए में कश्मीर को बेच दिया। ठीक है? उसके बाद डोगरा शासक गुलाब सिंह के सेनापति थे जोरावर सिंह। नाम एकदम याद किए रहिएगा प्रीलिम्स के लिए, ये बहुत हॉट टॉपिक्स होते हैं। ठीक है ना? गुलाब सिंह के सेनापति कौन थे? जोरावर सिंह। जोरावर सिंह ने लद्दाख पर आक्रमण करके उसको प्रिंसली स्टेट का भाग बना लिया। यहां से लद्दाख की हिस्ट्री भारत के हिस्ट्री से जुड़ना शुरू हो गई। उसके पहले लद्दाख की हिस्ट्री जुड़ती थी तिब्बत से। ठीक है ना? वो अपना उसका अपना अलग ऐतिहासिक वर्णन है, उसके बारे में फिर कभी चर्चा करेंगे। लद्दाख फिर जब से कश्मीर का भाग बन गया, उसके बाद से ये भारत के इतिहास से लद्दाख का इतिहास जुड़ गया। ठीक है? फिर उसके बाद आइए, अब हम लोग फास्ट फॉरवर्ड होके आ जाते हैं 1947 पे। 1947 में देश आजाद हो गया। राजा महाराजा जय सिंह ने साइन कर दिया। ठीक है ना? कश्मीर भाग बन गया भारत का, तो ऑटोमेटिक लद्दाख भी भाग बन गया भारत का। और तभी से लद्दाख वाले अपनी डिमांड कर रहे हैं कि हमको कश्मीर से बाहर किया जाए, हमको एक अलग स्वतंत्र राज्य बनाया जाए,
नहीं तो हमको यूनियन टेरिटरी बनाई जाए। तो आजादी के समय से ही इनका आंदोलन चल रहा था, ठीक है ना। तो लेकिन धीरे धीरे सरकार बदली, समय बदला, इनकी बातें नहीं सुनी गई। 2019 में क्या हुआ, आर्टिकल 370 को हटाया गया और उसी के साथ दो और काम किए गए। जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया और लद्दाख को अपना अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, जो इनकी बात मान ली गई। लेकिन लद्दाख वासियों को लगा यूटी बनने के बाद भी तो प्रॉब्लम और है। क्यों प्रॉब्लम और है, देखिए आपको हम बताते हैं। पहले इनकी क्या प्रॉब्लम थी कि जब ये कश्मीर के पार्ट थे तो श्रीनगर ये है कैपिटल, तो इनको कैपिटल से कुछ भी काम हो तो इतनी दूर से ये श्रीनगर इनको आना पड़ता था। यूटी बनने के बाद वो तो इनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, लेकिन उसके बाद कौन सी प्रॉब्लम हुई, पर्यावरण की। क्यों, क्योंकि हम लोग को पता है लद्दाख एक शीत मरुस्थल है, यहाँ पे बर्फ ही बर्फ है, ठीक है ना। हल्की सी भी यहाँ पे अगर ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव पड़ा, कोई भी इसमें विकासात्मक कार्य हुए, मशीन से कुछ कार्य हुए, तो घर्षण, गर्म, उसकी वजह से यहाँ बर्फ पिघलती है, यहाँ के जीव जंतु, जनता को नुकसान होता है, उनको प्रभावित होता है, ठीक है, नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं वहां की जलवायु को, वहां के पर्यावरण को। तो जब से यूटी बन गया ये, तब से यहाँ पे टूरिज्म बढ़ गया। टूरिज्म बढ़ने की वजह से यहाँ पे होटल बनने लगे, बड़े बड़े मकान बनने लगे, ठीक है ना, डैम बनना शुरू हो गया, यहाँ पे सड़कें बनना शुरू हो गई, बीआरओ सड़कें बनाना शुरू कर दी, तो यहाँ के पर्यावरण को नेगेटिव असर होने लगा। और यूटी बनने से एक और प्रॉब्लम हुई, क्या, जो प्रशासनिक ऑफिसर जो पहुंचेंगे केंद्र शासित प्रदेश में, वो कहां से पहुंचेंगे, पूरे कंट्री से पहुंचेंगे। तो लद्दाख की टेरिटरी क्या है, यहाँ का कल्चर क्या है, उन लोगों को पता ही नहीं है, तो वो लोग यहाँ कैसे प्रशासन कर पाएंगे। इसके चलते 2019 के बाद से सोनम वांगचुक, आप नाम सुने होंगे, इस समय वो बैठे हुए हैं दिल्ली में, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उस समय भी ये प्रोटेस्ट कर रहे थे अपने लद्दाख को बचाने के लिए। उन्होंने 4 डिमांड रखी। क्या डिमांड रखी, देखिए, पहली डिमांड क्या थी उनकी, 6th अनुसूची में हमको डाला जाए, ठीक है ना, लद्दाख को 6th अनुसूची में डाला जाए, पहली डिमांड। दूसरी डिमांड क्या थी, पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। तीसरी क्या डिमांड थी, एक लद्दाख पब्लिक सर्विस कमीशन, जैसे उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन है, पीसीएस का पेपर करवाता है, पीसीएस ऑफिसर्स देता है, वैसे एक लद्दाख पब्लिक सर्विस कमीशन होना चाहिए, लद्दाख पब्लिक सर्विस कमीशन, LPSC होना चाहिए, ठीक है ना। और क्या डिमांड थी इनकी, और इनकी एक डिमांड थी कि, देखिए अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, एक ही डिमांड अभी याद आता है तो आपको बताता हूं मैं, ठीक है। ये इनकी 4 डिमांड थी, ओके। उसके बाद क्या हुआ कि ये आंदोलन करते रहे, इन्होंने अनशन भी किया, ये देखिए इन्होंने अनशन भी किया। ये पहली बार अनशन ये यहां कर चुके हैं, लद्दाख में कर चुके हैं, अपने लद्दाख को बचाने के लिए, ठीक है ना। लेकिन अब इनकी जो गवर्नमेंट ने जो प्रशासनिक ढांचा निकाला है ना, उसमें इनकी कोई बात नहीं मानी गई है, उन्होंने बीच का रास्ता निकाला है, ठीक है ना। यहां तक मैंने आपको एक ऐतिहासिक वर्णन बताया। अब आइए, अब इनकी क्या डिमांड थी लद्दाख वासियों की, सोनम जी की, ठीक है ना। अब आइए आपको हम बताते हैं कि सरकार ने क्या किया है। देखिए, सरकार ने जो है 7 एक काउंसिल बनाई है, कौन सी, 7 जिलों में, 7 जिले जो बनाए गए हैं, सबकी अपनी स्वतंत्र स्वायत्त परिषदें बनाई जाएगी, ठीक है ना, जिसको बोल जाएगा AHDC। मतलब क्या होगा, ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल, ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल बनाई जाएगी। इसमें कुछ लोग बैठेंगे, अपना निर्णय लेंगे, उन 7 जिलों में जमीन पे कैसे वर्क करना है, वहां की पर्यावरण के लिए कैसे करना है, वहां की घरेलू राजनीति को ये लोग एक्चुअली अपना कवर करेंगे। अभी गवर्नमेंट ने पूरा ब्लूप्रिंट नहीं बताया है कि ये इसमें कैसे चुनाव होगा, कौन लोग बैठेंगे, क्या होगा, लेकिन बस ये बता दिया है कि AHDC बनाई जाएगी, 7 जिलों की अपनी अलग अलग होगी, ठीक है ना। और 32 नए तहसील बनाए गए हैं। क्यों तहसील की संख्या क्यों बढ़ाई गई, क्योंकि लद्दाख बहुत बड़ा है, ठीक है ना। वहां पे काराकोरम, लद्दाख, जास्कर की श्रेणियां पाई जाती हैं, वहां पे कई कई घाटियां पाई जाती हैं, लैंडस्लाइड हो रहे हैं, सड़क कभी भी टूट सकती है। तो क्या है ना कि जब तहसील कम होगी, क्योंकि जितने पेपर वर्क होते हैं, प्रशासनिक पेपर वर्क, वो तहसील से ही होते हैं, जब ज्यादा तहसील होगी तो लोगों के पास में तहसील जाने के लिए दूरी कम होगी, जब दूरी कम होती लोगों को सहूलियत बढ़ेगी, इसलिए तहसील को बढ़ाया गया है, ठीक है ना। आइए, इससे परिषद को कौन कौन सी शक्ति मिलेगी, देखिए, जमीन का मालिकाना हक मिलेगा, ठीक है ना। जो लद्दाख की जमीन है उन 7 जिलों में, उसमें वो जमीन की बिक्री कैसे होगी, फैक्ट्री को कितना पैसा मिलेगा, वो फैक्ट्री काम कैसे करेगी, कितनी जमीन का बंटवारा कैसे होगा, उन सब का
ये परिषद ही उस पर निर्णय लेगी, ठीक है ना। स्थायी नौकरियां लेंगी, जिला कैडर के पदों पर सीधी भर्ती व पदोन्नति की जितना भी होगा ये परिषद ही उस पर निर्णय लेगी, ठीक है ना। केंद्र सरकार यूटी ऊपर उपराज्यपाल जो बैठा है वो निर्णय नहीं ले सकता, ये परिषद लेगी, गवर्नमेंट ने बताया है। ये वित्तीय सहायता मिलेगा, इससे पृथक काउंसलिंग फंड का निर्माण होगा, हर काउंसिल जो होगा अपना एक फंड बनाएगा और उस फंड में पैसा कहां से आएगा, स्थानीय टैक्स लगाया जाएगा, जैसे मेले पे टैक्स लगाया जाएगा, कुछ भी अपना कर लगा सकते हैं, परिवहन टैक्स लगा सकते हैं, ठीक है ना। विकास के नाम पे पर्यावरण टैक्स लगा सकते हैं, कहीं से भी इनको अपने फंड में टैक्स लेने की छूट मिलेगी। विकेंद्रीकृत योजनाएं मिलेंगी, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब और बुनियादी चीजों को लेकर वो लोग अपनी योजनाएं चलाएंगे, ठीक है ना। केंद्र सरकार अगर कोई योजना चलाएगी लद्दाख को केंद्र में रख के, तो ये लोग सलाह दे सकते हैं, ये लोग सलाहकार के रूप में भी कार्य कर सकते हैं, ठीक है ना। ये परिषद का ये सब काम है। और देखिए, और ये सब किसके तहत किया गया है, आर्टिकल 371 के तहत। अब यहां से हम लोग थोड़ा सा संविधान की तरफ जुड़ते हैं। प्रीलिम्स में क्वेश्चंस कहां से उठेगा, वो परिषद से उठेगा। क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट का ना वो करंट का इशू हो गया, ठीक है ना। अब यहां से हम लोग संविधान की बात करते हैं, ठीक है ना। संविधान में यहां से कहां से क्वेश्चन उठेगा, आर्टिकल 371 से उठेगा, ठीक है ना। अनुसूची 6 से उठेगा। आइए, गवर्नमेंट कह रही है कि आर्टिकल 371 में लद्दाख को जोड़ दिया जाएगा, जिससे लद्दाख की संस्कृति, नाजुक जनसंख्या और महत्वपूर्ण आदिवासी लोगों को एक नई पहचान मिलेगी, उनका संरक्षण होगा, ठीक है ना। ये गवर्नमेंट का कहना है। अब आइए, अब हम लोग आर्टिकल 371 के बारे में एक बार चर्चा कर लेते हैं, ठीक है ना। देखिए, ये है प्रॉपर उसका एक डायग्राम, इसी से आपको समझ में आएगा। भारतीय संविधान है, ये आर्टिकल 371 से संरक्षण प्रदान कर रही है, उसका आधार संविधान है, ठीक है ना। देखिए, अब आपको हम बता रहे हैं, धैर्य सुनिएगा, क्योंकि आर्टिकल 371, अनुसूची 6, अनुसूची 5, इन 3 चीजों में एस्पिरेंट्स को बहुत कंफ्यूजन होता है, हमको भी हुआ था, पर लेकिन फिर मैंने उसका एक तोड़ निकाला। आइए सरल भाषा में उसको समझते हैं। देखिए, जैसे ये कोई कोई एक राज्य है, कोई एक राज्य जैसे लद्दाख मान लीजिए, लद्दाख को इस क्षेत्र का अपना संरक्षण करना है। उनको लग रहा है कि इस क्षेत्र में आदिवासी ज्यादा हैं, यहाँ या फिर यहाँ की सांस्कृतिक पहचान को बचाना है, यहाँ पे पर्यावरण के हिसाब से यहाँ पे ज्यादा क्षरण हो रहा है, तो इसको संरक्षण देना है। तो वो क्या करेगा, सरकार क्या करेगी, केंद्र सरकार इसके संरक्षण के लिए आर्टिकल 371 के तहत आप जो है इस क्षेत्र को इसमें डाल दीजिए, फिर इसमें फिर एक स्वायत्त संस्था बनेगी, फिर वो यहाँ का संरक्षण करेगी, है ना, वो यहाँ का संरक्षण करेगी, उसमें केंद्र सरकार का कानून लागू नहीं होगा। यही होता है आर्टिकल 371, 300 और, ठीक है ना। अभी आपको 6 भी बताता हूं इसी में जोड़ के, लेकिन एक और चीज आपको बता दे रहे हैं। आर्टिकल 371 में पहले से ही 12 राज्य अपने आप को शामिल करा चुके हैं। इसका प्रॉपर एक लाइन में अगर मैं बोलूं तो आप अपने किसी एक क्षेत्र को, अपने राज्य को डिमांड, अपनी समस्याओं को आप कस्टमाइज करके संविधान में जोड़ सकते हैं, ठीक है ना। जैसे इस क्षेत्र का इनको संरक्षण चाहिए, तो इसको आप कस्टमाइज करिए, आपको क्या क्या प्रॉब्लम है, आपको क्या क्या जोड़ना है, उसको जोड़ के आप आर्टिकल 371 में कोई एक अपना एक आर्टिकल जोड़ दीजिए, संविधान में आपकी जगह बन जाएगी, फिर आपको एक संवैधानिक संरक्षण मिल जाएगा, ठीक है ना। यही है आर्टिकल 371, ठीक है ना। अब चलते चलते हम आपको बता देते हैं अनुसूची 6 और 71 में अंतर। देखिए, सोनम वांगचुक जी अनुसूची 6 का क्यों डिमांड कर रहे थे, क्योंकि अनुसूची 6 में कौन है, त्रिपुरा, ठीक है, मिजोरम है, त्रिपुरा मिजोरम, ठीक है ना, असम है, असम त्रिपुरा मिजोरम, और आपका असम त्रिपुरा मिजोरम, और कौन सा है, मणिपुर नहीं है, एक और है, देखिए मेघालय, ठीक है, मेघालय। ये 4 देश, उसमें 4 राज्य हैं। तो वही सरकार बोल रही है कि वो जो आपका अनुसूची 6 है उसमें खाली 4 नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के लिए ही वो बनाया गया है, और वो प्रॉपर जनजातियों के लिए बनी है वो, ठीक है ना। लद्दाख की प्रॉब्लम जनजाति नहीं है, लद्दाख की प्रॉब्लम क्या है, पर्यावरण है ना, वहां की सीमाएं हैं, क्योंकि वो चाइना पाकिस्तान से टच होती है, ठीक है ना। वहां की समस्या जनजाति नहीं है, तो हम आर्टिकल 6 में आपको कैसे जोड़ दें। लेकिन सोनम वांगचुक कहना है कि आप आर्टिकल 6 में जोड़िए, क्यों, क्योंकि आर्टिकल 6 से जो होता है आपको बनेगा एडीसी। एडीसी एक संस्था बनती है, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। ये क्या करते हैं, इसके पास पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है ये, इसके द्वारा बनाए गए कानून में ना केंद्र सरकार इंटरफेयर कर सकती है, ना राज्य सरकार इंटरफेयर कर सकती है,
ठीक है ना। ये जो काउंसिल है एडीसी, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, इसमें कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता। ये घरेलू राजनीति को पूरा एकदम 100% अपने नियम से चलाती है। तो वही सोनम वांगचुक कहते हैं कि लद्दाख के वासियों को एडीसी काउंसिल बनाने दीजिए, 6वें में जोड़ दीजिए, हम लोग अपना गवर्न करेंगे। लेकिन गवर्नमेंट का क्या कहना है, वो राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देती है। क्यों? उसे पता है कि ये लद्दाख है, ठीक है ना, इधर आपका पाकिस्तान है, इधर आपका चाइना है। अगर इनको हम एडीसी बनाने के लिए दे दिए तो एक क्षेत्रीय राजनीति जन्म लेगी, और क्षेत्रीय राजनीति जन्म लेगी उस क्षेत्रवाद जन्मेगा। और क्षेत्रवाद से क्या होता है, इधर से पॉलिटिकल फंडिंग अगर हो गई तो फिर एक लद्दाख के फिर एक राष्ट्रीय सुरक्षा की बात आ जाएगी। इसीलिए वो 6th शेड्यूल में डालना नहीं चाह रही है। उसने बीच का मार्ग निकाला, आर्टिकल 371 के तहत इनकी डिमांडों को पूरा करने के लिए एक मॉडिफाई करके उसमें एक आर्टिकल जोड़ दे रही है और कुछ नहीं कर रही है, ठीक है ना। ये है पूरा खेल। तो यही इसमें देखिए बताया गया है, विविध संस्कृतियों का सम्मान, पारंपरिक कानूनों का और पिछड़े क्षेत्रों का। मतलब कि आप उस क्षेत्र का सांस्कृतिक रूप से आप बचाव करना चाह रहे हैं, कि पिछड़े लोगों का बचाव करना चाह रहे हैं, कि जनजाति लोगों का बचाव करना चाह रहे हैं। आर्टिकल 371 सभी चीज को आपको संरक्षण देने का वादा करता है, लेकिन अनुसूची 6 सिर्फ और सिर्फ जनजातियों के लिए है, वो भी 4 राज्यों के लिए, जो मैंने आपको बताया। उसकी एक ट्रिक है, देखिए जो 6 राज्य हैं उसकी एक, जो 4 राज्य हैं 6 में, उसकी एक ट्रिक है। क्या ट्रिक है? एटीएम में मनी नहीं है, एटीएम में मनी नहीं है। मनी मतलब मणिपुर, मणिपुर नहीं है और सब है। ए से कौन हो गया? असम हो गया। टी से क्या होगा? त्रिपुरा हो गया, ठीक है ना। ये पेपर में पूछा गया है, इसलिए मैं आपको ट्रिक बता दे रहा हूं, लोग कंफ्यूजन होते हैं। और एम से कौन हो गया? मिजोरम हो गया, और एक मणिपुर तो नहीं है। और एम से कौन होता है? मेघालय, ठीक है ना। एम से मणिपुर नहीं, मेघालय। तो यही है, एटीएम में मनी नहीं है, उसकी ट्रिक है। शेड्यूल 6 में कौन से 4 राज्य हैं उसकी ट्रिक है, ठीक है ना। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए जो 12 राज्य हैं आर्टिकल 371 में, उन लोगों को किन किन क्षेत्रों के आधार पे उसमें जगह मिली है। देखिए एक है विकास, मैंने बोला ना, आप अपने क्षेत्र को किस आधार पे आप संरक्षण देना चाहते हैं, तो विकास के नाम पे आप संरक्षण देना है। तो उसमें कौन आ गया? महाराष्ट्र अपने आप को जोड़ कर रखा है, गुजरात जोड़ के रखा है, मणिपुर जोड़ के रखा है और कर्नाटक जोड़ के रखा है। ये 4 राज्य जो है विकास के आधार पर आर्टिकल 371 में अपने आप को कस्टमाइज करके एक आर्टिकल जुड़वा लिए हैं। और संस्कृति के नाम पे कौन कस्टमाइज करवाया है? नागालैंड करवाया है, मिजोरम करवाया है और अरुणाचल प्रदेश करवाया। कहते हैं कि भाई हमारी संस्कृति बड़ी अच्छी है, हम उसको बचाना चाहते हैं, कृपया करके हमारे लिए ऐसे ऐसे करके संविधान में जगह दे दीजिए ताकि हमको ये सुरक्षा मिल जाए। तो आर्टिकल 371 में सब क्लॉज जोड़कर कस्टमाइज करके बकायदा इनको एक जगह दे दी गई है। वैसे ही स्थिरता के आधार पर, ताकि वहां पे स्टेबिलिटी बनी रहे, ठीक है ना। सिक्किम में जैसे बॉर्डर पर है सिक्किम, तो बाहरी संरक्षण और बाहरी लोग उस पर दबाव न लगाएं, तो उसको स्पेशल स्टेटस देने के लिए उसको जो है आर्टिकल 371 में जोड़ा गया है, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है। गोवा है, असम है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। दोनों में अंतर आपको कहीं पूछे तो जो कस्टमाइज एक वर्ड में बोल रहा हूं ना, उसको आधार बनाइएगा, ठीक है ना। आप मॉडिफाई करके एक अपना आर्टिकल ही जोड़ लीजिए संविधान में, ठीक है ना। वो हो गया 371। और आप संविधान, आप आर्टिकल का भाग बनना चाहते हैं, जैसे कि हमें 6वीं अनुसूची, अगर आपके पास अनुसूची की बात आ रही है, अगर आपके पास जनजाति की बात आ रही है, तो आप 6 में आ जाइए, वो अंतर है, ठीक है ना। इसको आप जाने रहिए। देखिए वही मैं बता रहा हूँ, 371 में कौन है? महाराष्ट्र गुजरात है। 371 के में कौन है? नागालैंड। अब देखिए आपको बता रहा हूं, जो आपको बताया कौन? आंध्र प्रदेश को देखिए, आंध्र प्रदेश किस में है? डी में है। लेकिन आंध्र प्रदेश ने अपनी केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना करने के लिए, क्योंकि जब इसकी केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना हो रही थी तो बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, तो इसने क्या किया? अपने आप को संवैधानिक आधार दे दिया, ई में लाके जोड़ दिया। देखिए ई में लाके जोड़ दिया। केंद्रीय विश्वविद्यालय को जोड़ने की क्या जरूरत है, लेकिन जोड़ा ना कस्टमाइज करके अपने आप को। तो अपने जरूरत के हिसाब से आर्टिकल 371 में लोग अपने आप को जोड़ सकते हैं। तो वही केंद्र सरकार ने लद्दाख को किया है। मानसून सत्र आने वाला है, शायद शुरू होने वाले 1-1.5 सप्ताह में। इसी मानसून सत्र में संविधान संशोधन बिल आएगा, तो इनको कौन सा दिया जाएगा? के वाला इनको मिल जाएगा लद्दाख को, ठीक है। तो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। आर्टिकल 371 के कौन है? लद्दाख है। और 2020 के प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया है कि निम्न 4 में से कौन सा राज्य आर्टिकल 371 में नहीं है, तो उसका उत्तर पता क्या था? लद्दाख था उस समय। लेकिन अब अगर क्वेश्चन आएगा इसके बाद बन जाएगा तब संविधान संशोधन, तब लद्दाख आंसर नहीं होगा उसका, ठीक है। इसको देखे रहिएगा।
देखिए अब नए अनुच्छेद से जो है 371 से लद्दाख को क्या क्या मिल रहा है। देखिए उनकी जमीन की सुरक्षा होगी, रोजगार की मांग पूरी होगी, उनको सांस्कृतिक पहचान मिलेगा, ठीक है ना। बिना अनुमति बाहर के लोग जमीन नहीं खरीद पाएंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम लद्दाख में यही है। उद्योगपति जा रहे हैं बाहर से, पूरे भारत से जो ऊपर जा रहे हैं वहां जमीन खरीद ले रहे हैं, अपना होटल खोल दे रहे हैं, बढ़िया अपना रेवेन्यू कमा रहे हैं। वही चीज हो रहा है। सरकारी नौकरियों में केवल लद्दाखी लोग पात्र हो सकते हैं, क्योंकि वो जो परिषद है उनको नौकरी के लिए भी छूट दी गई है, ठीक है ना। और छठी अनुसूची से जैसी मजबूत सुरक्षा भी मिल गई है, जैसे वो 6 में मांग रहे थे सोनम वांगचुक, वैसे से गवर्नमेंट कह रही है कि 371 से आपको मिल गई है, ठीक है ना। ये पूरा उसका मैप है, इसको आप लोग देख लीजिएगा, मेंस में लिखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर इस तरह डायग्राम बना देंगे तो मेंस में नंबर मिल जाता है, अट्रैक्टिव लगता है आपको उत्तर। देखिए वही है जो आपको पता है, 371 का संरक्षण मांग किसकी थी, छठी अनुसूची की थी, ठीक है ना। 371 में गवर्नमेंट क्या बोली, अलगाववाद को जन्म दिए बिना, क्योंकि 6 में अलगाववाद जन्म हो सकता था, क्षेत्रीयतावाद आ सकती थी, पाकिस्तान और चाइना इसका इन्फ्लुएंस आ सकता था, ठीक है ना। तो वही चीज बोल रहे हैं, अलगाववाद को जन्म दिए बिना क्षेत्रीय अधिकारों और संस्कृति की रक्षा करने का भारत को सबसे सफल संवैधानिक उपकरण है कौन, आर्टिकल 371। बहुत सही उपकरण है ये। देखिए अब देखिए, जब छठी अनुसूची की बात हुई है तो 5वीं अनुसूची से भी कंपेयर कर ही लिया जाए। क्यों, क्योंकि 5वीं अनुसूची में 10 राज्य हैं। कौन से 10 राज्य में है, जो इसमें 4 राज्य हैं, जैसे आपको मैंने बताया, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। मणिपुर निकाल दीजिए, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, उन 4 राज्यों को निकाल के 10 राज्य और हैं उन्होंने। और इसमें जो 5वीं अनुसूची में जो राज्य होंगे वहां कौन बनेगा, सिर्फ सलाहकार परिषद बनती है, TAC, जनजातीय एडवाइजरी काउंसिल, जनजातीय ट्राइबल्स एडवाइजरी काउंसिल, ठीक है ना। सब प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजिंग होता है, पर इसको एक बार आप देख लीजिए। 5वें में जो रहेगा वो क्या करेगा, वो एक सलाहकार होगा, सिर्फ सलाह दे सकता है। किसको, कानून बनाने या टैक्स का अधिकार नहीं है इनको, राज्य का पूर्ण नियंत्रण होता है इन पे। पर लेकिन एक अब जनजातियों का एक समूह होता है, वो सलाह देती है गवर्नमेंट को कि प्लीज मेरे लिए ऐसा कर दीजिए, ऐसा कानून मत बनाइए, ठीक है ना। ऐसे वाले 5 वे हैं, ठीक है ना। और इधर देखिए स्वायत्त जिला परिषद, ADC, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, पूरा इसमें ऑटोनॉमस, इनको छूट मिली है भाई, किसकी, भूमि की, जंगल की, संस्कृति पर सीधे कानून बना सकते हैं और ये स्वतंत्र न्याय प्रणाली का पूर्ण शक्ति का उपयोग करते हैं। इनको गिर नहीं करना पड़ता गवर्नमेंट से, ये कर दीजिए इनकी हेरा, इनको सीधे कानून बनाते हैं, लागू होता है, अपना घरेलू अपनी राजनीति अपनी कवर करते हैं, अपनी जमीन अपने वन संस्कृति का संरक्षण करते हैं। पर जो 5 में होंगे वो सलाहकार टाइप के होंगे, ठीक है ना। ये अंतर मेन आप याद रखिएगा, आप कंफ्यूजन मत करिएगा। 371 कस्टमाइज करा लीजिए अपने हिसाब से, बीच का मार्ग है वो। जनजाति के अलावा भी अगर आपको समस्याएं हैं तो आप 371 में घुसिए, ठीक है ना। अगर आपको जनजाति ही का मामला हो लेकिन आपको बहुत दिक्कत नहीं है तो आप सलाहकार के रूप में आप कार्य करिए। आपको बहुत दिक्कत है, आपके यहाँ बहुत दंगा फसाद हो रहा है, कई जनजातियों में लड़ाई हो रही है, वनों की सुरक्षा नहीं हो पा रही है, प्रॉपर आपको एकदम से समझ लीजिए कि विकट परिस्थिति है, तो आप 6 में आके पूरा आप ही पूरा शासन चलाइए नीचे वाला, ठीक है ना। वहां गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेगी, ये पूरा क्षेत्र, ठीक है। वही चीज मैंने इसमें भी लिख दी। देखिए असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम को छोड़कर 5, ठीक है ना। और इसमें विशेष रूप से असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम 6, वही जो मैंने बताया वही इसमें स्लाइड है, ठीक है ना। देखिए अब इस पे कुछ एक बहस भी हो रही है, वहां के जो नेता लोग हैं वो लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं। क्यों, ये इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, भाई क्यों विरोध हो रहा है, गवर्नमेंट सही कर रही है, 371 आर्टिकल का उपयोग की है, आपको कस्टमाइज करके आपको पूरा एक आर्टिकल आपको दे रही है, आपको संविधान ने पूरा आपके लिए एक आपके लिए अनुच्छेद है, आप उसमें कुछ भी डालिए, कुछ भी संरक्षण करिए आप, ठीक है ना। क्यों, देखिए आपको मैप में लेके चलते हैं। देखिए मैप में देखिए आइए, जैसे ये है लद्दाख, ये वाला लद्दाख पे आइए, ठीक है। पहले क्या था, ये है कारगिल, ठीक है। ये तो आपको चला गया गिलगिट बाल्टिस्तान पाकिस्तान के पास, ये चला गया अक्साई चीन। प्रॉपर हम लोगों के पास जो हम लोग एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं, जो हम लोग का प्रॉपर इस समय है, वो ये वाला क्षेत्र है, ठीक है ना। ये वाला क्षेत्र है अपना, तो ये कारगिल है, ये लेह देखिए कितना बड़ा है, कारगिल इतना छोटा है। और वहां के जो क्षेत्रीय नेता वो कह रहे हैं यहाँ की डेमोग्राफी को बांटा जा रहा है। क्यों,
कारगिल आपका है सिया मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र, ठीक है ना, यहाँ सिया मुस्लिम है। और लेह में कौन है, बौद्ध लोग हैं, ठीक है ना। तो इसको 3 भागों में बांटा गया, इसको 2 भागों में बांटा गया। वही लोग बोल रहे हैं कि भाई जब लद्दाख में जनसंख्या इतनी कम है तो आप बांट क्यों रहे हैं, इतनी 7 राज्यों में 7 जिलों में क्यों बांट दिए आप 3 में करिए, ज्यादा से ज्यादा 3 में करिए, बस आप लेह को 2 भाग में बांटिए, ठीक है ना। आप क्यों कर रहे हैं, आप बंटवारे की राजनीति कर रहे हैं, आप जनसंख्या को बांटना चाहते हैं, क्योंकि आगे डिलिमिटेशन होने वाला है, उसमें आप कह रहे हैं कि आप जनसंख्या को बांटना चाहते हैं ताकि हम लोग की जनसंख्या कम हो जाए। ये मेन उन लोगों का कहना है, ठीक है ना। ये क्षेत्र है, ये चीज है, आप जाने रहिए। एक तो ये बात होगी, और दूसरी कौन सी बात हो गई, दूसरी देखिए, दूसरी उपराज्यपाल की शक्तियों का बरकरार, मतलब जो उपराज्यपाल बैठेगा, यूटी है ना, ये केंद्र शासित प्रदेश है, तो यहाँ पे कौन बैठता है, उपराज्यपाल बैठता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलजी, ठीक है ना। तो एलजी की ताकतें इससे बरकरार होगी, ठीक है ना, इससे बरकरार होगी एलजी की ताकत, क्योंकि जब टुकड़ों में बटा रहेगा लोग, फिर एलजी क्या करेगा, 3-4 जिलों को अपना कंट्रोल में करेगा। विपक्ष जो कह रही है, जो वहां के नेता कह रहे हैं 3-4 जिलों को कंट्रोल करेगा, उसी को कंट्रोल करके बताएंगे देखो बहुमत मेरे साइड है, हमारा नियम लागू करो। ये दिक्कत है, ठीक है ना। और क्षेत्रीय संतुलन, वही जो बोला, मुसलमान और बौद्ध वाला जो बंटवारा करना चाह रहे हैं, क्षेत्रीय संतुलन की बात कर रहे हैं, ठीक है। और जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, एक पॉइंट मुझे अब याद आ गया है, उसमें उन्होंने कहा था कि लद्दाख से संसद में, लद्दाख से और भी सांसद भेजिए। अभी तक कितने सांसद जा रहे हैं, खाली 1 सांसद जा रहे हैं, ठीक है ना। और आप मेरा रिप्रेजेंट करिए संसद में। ये 4 डिमांड थी, ठीक है ना, ये 4 डिमांड थी इनकी, जिसमें से सरकार ने मानी कोई नहीं, लेकिन 371 के थ्रू उनको दे दिए इनडायरेक्टली। जैसे उन्होंने क्या किया था, एक लद्दाख लोक सेवा आयोग की स्थापना करवाई है, ठीक है ना। तो क्या किए, उन्होंने जो स्थापना करवाई, काउंसिल से बोला कि आप नौकरी आप दे दीजिए निचले स्तर पे, वही काउंसिल नौकरी करवा लेगी, तो वो प्रॉब्लम ये सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। 6वीं में डाल दीजिए अनुसूची में, उन्होंने बोला आपको हम 371 पकड़ा दे रहे हैं, उसमें आप क्या बनाएंगे, एडीसी बनाएंगे, इसमें आप हिल काउंसिल बना लीजिए, हिल डेवलपमेंट काउंसिल बना लीजिए आप, ये उसमें। तो गवर्नमेंट इनडायरेक्टली पकड़ा रही है, डायरेक्टली कुछ नहीं पकड़ा रही है, ठीक है ना। कुल मिला के गवर्नमेंट का पर्सपेक्टिव देखा जाए तो उनका भी कहना सही है, और लद्दाख वासियों को सुना जाए तो उनका भी कहना सही है, ठीक है ना। आइए आपके लिए मेंस के लिए क्वेश्चन मैं छोड़ के जा रहा हूं, क्या प्रशासनिक विकेंद्रीकरण और अनुच्छेद 371 का यह नया ढांचा लद्दाख की जन आकांक्षाओं को तुष्ट कर सकता है, संतुष्ट कर सकता है, ये आप बताइएगा। इस पे आप चर्चा करिएगा अपने दोस्तों के बीचों में, अपने एक्सपीरियंस जब बैठिए आप ऑफिसर माइंड से, इस पर चर्चा करिएगा, क्या ये सही ढांचा है, क्योंकि ये स्टार्टिंग है। आगे चल के कहीं भी अगर विद्रोह हुआ, कहीं भी लोग अपनी बातें अगर रखना चाहे, सबको 371 में जोड़ा जा सकता है। लद्दाख को जो जोड़ा गया है, क्या ये सही है, आप इस पर चर्चा करिएगा, ठीक है ना। तो मैं, यही मेरा सेशन था आज की, ये करंट अफेयर्स की न्यूज थी। इसमें प्रीलिम्स के लिए, इंटरव्यू के लिए और मेंस के लिए क्या क्या निकल सकता था, मैंने आपके लिए लेकर आया है। अगर आपको कंफ्यूजन हो तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में, मैं कंफ्यूजन आपका दूर करूंगा दूसरे वीडियो में, क्योंकि 371 6th और 5th को लेके बहुत कंफ्यूजन होता है। मैंने अपनी तरफ से कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश करी है, ठीक है ना। तो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको पीडीएफ चाहिए, जीएस वर्ल्ड के टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाइए। थैंक यू वेरी मच। दिस इज माई सेशन, दिस इज आयुष पादे, शाइनिंग ऑफ।